हे माय लवलीज पाठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हम स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ता जा रहा है। आप सबको भी पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो वांगजी और विंग को मिलना चाहते हैं, पर मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा तो मैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करूंगी, इतना इजीली तो नहीं मिलने दूंगी। बट फिर भी बेसब्री से इंतजार करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड देन चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जहाँ लास्टली हमारे वांगजी ने कहा था, विंग क्या किया है तुमने अपने साथ? क्या तुमने सैंड ब्लॉकर यूज किया है या फिर कुछ और? क्या किया है जो तुम्हारे होने का एहसास मुझे नहीं हो रहा है, तुम्हारी रूह का एहसास मुझे नहीं हो रहा है? तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अपने डिजायर्स को कैसे पूरा करूं जब मुझे तुम्हारी कनेक्शन फील नहीं होते हैं? तुम जानते हो आई एम योर अल्फा, और अगर ऐसा ही रहा बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढ कर वापस चाइना ले जाऊंगा। ये बोलते हुए हमारा वांगजी ना दांत पीसते हुए दोबारा से सो गया था। विंग, जो कि एक गहरे सपने में सोया हुआ था, उसके पूरे बॉडी ना ऐठ रहे थे। वो वापस से उस फोबिया की तरफ जा रहा होता। इवान जब देखता है कि उसके पापा की तबीयत बिगड़ रही है, उसके मम्मा की, देन वो वापस से चिल्लाना शुरू कर देता है, मॉम 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 मॉम। और वो भागकर बाहर जाता है, जहाँ पे विंग उस फोबिया की वजह से अपनी पूरी बॉडी को ना चौड़ दिया हुआ था एकदम अजीब सा। ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर बनाया था जैसे कि ऐसे होता है नहीं, और ऐसे जैसे दौड़े आते हैं वैसे वो भाग करके ना स्नाया का डोर को नॉक आउट करता है, देन नॉक नॉक करते हुए उसे उठा रहा होता है। स्नाया, मॉर्निंग का टाइम था इसलिए वो इजीली उठ जाती है। देन कहती, क्या हुआ बाबा? इवान कहता है, मम्मा 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 प्लीज मम्मा। इतना बोलना हुआ था। सुनाया आते कहते, सेट 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 विंग सर विंग सर। फिर कहता, कैल्विन कैल्विन कैल्विन। इतना बोलकर उसके मुंह में कपड़ा डाल करके उसके हाथों को पैरों को पहले सीधा करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो हमारा विंग है वो थोड़ा सा बॉडी को ठीक कर सके। एंड उसके बाद उसके बॉडी के ऊपर एकदम हिट मार दी, जिससे कि एकदम फह करते हुए विंग वो कपड़ा बाहर फेंकता है। देन वो गहरी गहरी सांस लेना स्टार्ट करती है। स्नेहा कहती है, सर आप क्या सोच रहे हैं? विंग कहता है, डर लग रहा है बहुत ज्यादा। उसके एहसास फील हो रहे हैं, वो तड़प रहा है, वो कष्ट में है। मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मुझे उसके इमोशन बहुत ज्यादा बैडली फील हो रहे हैं। सनाया, आई एम फेड अप, और मैं बस सामना नहीं करना चाहता। स्नेक कहती है, ओके सर, आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे, बट आपको समझना होगा वो इस शहर में है, आपको फील होगा सर, यू नो ना। वो कहता है, बट वो है सनाया, वो यहाँ क्यों आ गया? युवान कहता है, मम्मा प्लीज शांत हो जाइए, मैं कितना ज्यादा डर गया था। युवान को अपने बगल में देख करके विंग थोड़ा सा राहत की सांस लेते हुए कहता है, आई एम ओके बाबा। उसको गोद में ले लेता है। देन कहता है, सनाया आई एम ओके, लेट हो जाएगा, तुम जाओ। सनाया वापस से कहती है, आर यू ओके ना? तो कहता है, आई एम ओके। उसके जाने के बाद कैल्विन उसके पास बैठ जाता और कहता है, वैसे तो मुझे आपको डांटने का मन कर रहा है, पर मैं आपको डांट भी नहीं सकता। बट फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक अल्फा जब उसके डिजायर्स पूरे नहीं होते हैं, वो बौखलाया हुआ सांड की तरह घूमता है। और आपका अल्फा आपकी बॉडी के फेरोमोन से ही पता चल रहा है कि कितना बड़ा पागल और साइको है। बट आई एम सॉरी सर, वो आपको ढूंढ के रहेगा, पता नहीं क्यों, पर ये मेरी गट फीलिंग कह रही है, इसलिए बी प्रिपेयर सर। वैसे हम आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे, बट आपको सामने करने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हम नहीं ला के दे सकते। इतना बोल कैल्विन वहां से चला जाता है। कहीं ना कहीं कैल्विन भी अपने थॉट को लेकर के सही था, क्योंकि एक अल्फा जिसके ओमेगा फेटेड पार्टनर्स होते हैं, उसे अच्छे से पता होता है वो कहीं पे भी चल जाए, अगर बॉन्डिंग कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, खासकर तब जब एक शहर में हो, तो उनके प्रेजेंस फील हो ही जाते हैं। चाहे कुछ भी कर ले, कहीं पे भी भाग जाए, फील हो जाते हैं। और अगर एक अपर लेवल का साइको हस्बैंड हो, फिर तो क्या ही कहने, फिर तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और वो नहीं चाहता कि विंग को वांगजी सर हार्म करे, बट वो इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकता कि एक अल्फा अपने ओमेगा से दूर नहीं रह सकता है। जिस दर्द में, जिस सफरिंग में अल्फा होता है, वही दर्द और सफर ओमेगा को भी फील होता है। ये सारी बातें सोचते हुए वो बाहर चला जाता है खाना बनाने के लिए, जहाँ पे विंग
एक डीप ब्रीथ इनहेल करते हुए कहता है, हाँ अब वक्त आ गया है उसका सामना करने का, क्योंकि मैं इस तरह से भाग नहीं सकता। मैं मैं भाग नहीं सकता। इतना बोलते हुए वह युवान को गले लगा लेता है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि थंबनेल पे 2 बेबी है। यार अपना अपना दिमाग तो लगाओ। जरूरी थोड़ी है कि एक ही बार में 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे, दोबारा भी तो हो सकता है। क्या ही बोलूं मैं, ये सवाल ना बहुत सारे जने मेरे से पूछ चुके हैं। मतलब क्या बोलूं मैं, समझ नहीं आता कभी मुझे। कॉमन सेंस थोड़ा आप लोग भी यूज कर लिया करो कभी कभी, ठीक है। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। हिवान जो कि उसके गोद से एकदम चिपका हुआ था, अंदर कहता है, मम्मा क्या क्या डैडा सच में बहुत बुरे हैं। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग उसे देखता है, अंदर कहता है, ये आपसे किसने कहा युवान? युवान कहता है, फिर आप डैडा से डरते क्यों हैं? हाँ क्योंकि विंग खुद ही डर रहा था। एंड देन वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके डैडा से डरता हूँ। युवान कहता है, मॉम जब भी डैडा की बात आती है आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्यों? विंग कहता है, एक्चुअली में डैडा बुरे नहीं है युवान। तुम समझ रहे हो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डैडा बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पर मुझे लेकर के वो कुछ ज्यादा ऑब्सेसिव है। मतलब कि कैसे बताऊं मैं? तो युवान कहता है, जैसे कि एक अल्फा अपनी ओमेगा को लेकर होना चाहिए मम्मा। हाँ अगर कोई आपके बारे में बुरा बोलता है तो मुझे भी गुस्सा आता है मम्मा, मैं भी उसे मार देता हूँ। हाँ, मैंने कितने बच्चों को तो पीटा है आपको पता है ना। विंग सौंग ठोकते हुए उसे देखता है, दिन कहता है, युवान ऐसा नहीं बोलते। युवान कहता है, हाँ मम्मा आप बहुत प्रीसियस हो। अगर आपके बारे में कोई कुछ भी बोलेगा उल्टा सीधा तो मैं उसे ऐसे जाने दूंगा क्या? वांग जी का ही बेटा युवान है। कहीं ना कहीं विंग को ये बात पता है कि हमारा युवान भी एक रेयर ब्लड अल्फा है। एंड देन उसके अंदर तो अपने पापा वाले सिम्टम्स तो आएंगे ना। दैट्स वाई कहता है, युवान ऐसा किसी को हार्म नहीं करते बेटा। युवान कहता है, बट अगर वो आपके बारे में बोले तो मैं तो करूंगा। तो क्या डैड इसीलिए उन्होंने कुछ किया है क्या? विंग जिसको एक गन साउंड सुनाई देता है, कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो तुम अपना काम करो, ठीक ठीक है ना? और हाँ डैड बुरे नहीं है युवान, इसलिए अगर कभी वो मिले तो उनसे बदतमीजी से बात मत करना प्लीज। युवान कह देता है, पर मैं उन्हें जरूर बताऊंगा कि उन्होंने मम्मा के साथ गलत किया है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आपके साथ उन्होंने कुछ तो किया है जिस वजह से आपके अंदर उनको लेकर के इतना डर है मम्मा। इतना बोलकर युवान जो कि उसे गले लगाए हुए था, युवान अपने एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मेच्योर समझदार अल्फा है। वो अपनी मॉम के जो बढ़े हुए फेरोमोन्स थे उसे वो फील कर पा रहा था। ऊपर से जो पेन था वो महसूस कर पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं युवान भी अपनी मॉम से अभी बॉन्डेड था। उसका बॉन्डेड कनेक्शन तब बाहर निकलेगा जब वो अपने सेकंड आइडेंटिटी को पूरी दुनिया के सामने में रिवील कर देगा, और जब उसके लिए कोई फेटेड पार्टनर उसे जब मिल जाएगा तो विंग का कनेक्शन युवान से कट जाएगा। बट फिलहाल से तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। दैट्स वाई युवान अपनी मॉम के बढ़ी हुई धड़कन को सुनते हुए कहता है, डैड आप मिलो तो सही, मैं आपको जरूर सबक सिखाऊंगा। इतना बोलते हुए युवान अपने मम्मा के गले लगा हुआ था। विंग थोड़ी देर के लिए युवान को वहां पे रख के वॉशरूम चला जाता है, फ्रेश होने और अपने आप को बोल सकते हैं डेली रूटीन के हिसाब से रेडी करने के लिए। उसके बाद फिर वो युवान को नहला उला करके बाहर लाता है, फिर उसको कपड़े वगैरह पहना करके बाहर ला करके रख देता है, जहाँ पे जो कैल्विन था ना उसने सारा प्रिपरेशन कर लिया हुआ था ब्रेकफास्ट का। सनाया घर आते ही उसने बच्चों को बैग वगैरह पैक कर दिया हुआ था, तो वो सब लंच वगैरह पैक कर रही होती तो आधे कहता, आओ युवान आओ बैठो। फिर वो दोनों बच्चों को ब्रेकफास्ट देती है, देन कहती है, एक्चुअली मैं सर कैल्विन दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ देंगे। अब आप बताइए कि आपको क्या करना है, आपको घर रहना है या फिर एक्चुअली में टूर पैक आया हुआ है, तो आप वॉलंटियर करने के लिए चले जाओ सर। इतना सुनना हुआ था तो विंग कहता है, वॉलंटियर करने के लिए आया हुआ है क्या? कहता हाँ, हालांकि हार्ट वालों के लिए भी वॉलंटियर आया हुआ था तो हम नहीं जा सकते, पर अगर आप हो तो मैं उसमें स्विच करवा दूँ आपको। विंग कहता है, हाँ मैं उनसे सामना नहीं करना चाहता इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तो स्नेहा कहती, ओके सर आप अपना सामान पैक कर लीजिए 2 दिन का, आप वहाँ चले जाइए। इतना बोलकर विंग अंदर चला जाता है और वो अपना सामान पैक करने लगता है। सनाया पैक पैक करते करते कॉल करती है अथॉरिटी को, एंड देन कहती है, सर एक्चुअली में आपने मुझे रिकमेंड किया हुआ था ना, मैं वी सर को रिकमेंड करती हूँ। इतना सुनना हुआ था तो वो बोलते, बट वाई? उनके तो ऑलरेडी बुक्ड प्लान होते हैं ना।
कहता एक्चुअली में सर वो थोड़ा सा फ्रेशनेस तो ले ही सकते हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ सर, और वैसे भी उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है तो वॉलंटियर करेंगे तो थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। डॉक्टर भी मना मान जाता है क्योंकि इतने अच्छे से समझाई थी सनाया, दैट्स वाई। तो फिर विंग की बुकिंग कर दी जाती है जहाँ पे 10-12 जने जाने वाले होते हैं। अब इधर कैल्विन दोनों बेबी को ले लेता है, देन कहता है हे उसका ध्यान रखना, ओके ना। सनाया कहती है ओके बाय। इतना बोलकर युआन और आयशा हमारी स्कूल के लिए कैल्विन के साथ चले जाते हैं। और उसके बाद कैल्विन अपने रेस्टोरेंट जाने वाला था। सनाया वेट कर रही होती है, देन कहती सर आप हमारे साथ चलिए। उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल आते हैं। अब हालांकि एक बस जाने वाली थी, वहां से उनको विदा करना था हॉस्पिटल। वो लोग कैब से आए थे एंड सनाया विंग सर को सामान को पहले कहती ये लीजिए सर आपका सामान और आप जाइए अंदर। विंग हाँ में सर हिला देता है एंड देन उस बस में जाके बैठ जाता है और कहता है ध्यान रखना। स्नेहा कहती सर अंदर आप अभी नहीं जाए तो बेहतर है, क्या पता शायद वो अंदर भी हो, मैं हैंडल कर लूंगी सर, दैट्स वाई आप जाए यहाँ से। इतना बोल करके वो बस वहाँ से चली जाती है क्योंकि विंग का ही वेट हो रहा था। उसके जाने के बाद सनाया एक राहत की सांस लेती है, अपने ऊपर परफ्यूम का स्प्रे करती है ताकि विंग का जो स्मेल है क्योंकि साथ में आए थे वो हट जाए। उसके बाद सनाया अंदर आती है। अब तक तो सब कुछ सही लग रहा था सनाया को। अब हम चलते हैं वापस से वांगजी के साइड, ओके ना। वांगजी सुबह सुबह तड़के उठ गया था दांत पीसते हुए खुद को, क्योंकि उसके सारे डिजायर्स अंदर के अंदर ही रह गए थे, बाहर आ ही नहीं थे। वो नहा वहा करके फ्रेश होकर के नया ड्रेस वेयर करता है जहाँ पे क्रिस उसका एकदम ना चढ़ा हुआ आंखें जो था वो लाल लाल वो पूरा दिख रहा था। समझ गया था वांगजी रात को ना अच्छे से नहीं सो पाया है, दैट्स वाई बिना चू चपड़ के उसके सामने में कॉफी प्लेस कर देता है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं। वांगजी पहले तो अंकल को देखने के लिए नाम पे ही आया था। अंकल को देखता है कि लेटे हुए हैं, सो रहे हैं और मेंगा भी उनके बगल में लेटा हुआ है, मतलब सोफे पे। और सीजन गंगा भी बैठे बैठे सो रहे थे, इसलिए वांगजी ना ऐसे चक्कर काट रहा था। कब से वेट कर रहा था, उसकी वेट का कोई पेशेंस ही नहीं था। वो बार बार घड़ी देख रहा था। 9 बज चुके थे और समझ गया था कि अब ना सारे डॉक्टर्स आने लगे तो वो भी आ जाएगा। दैट्स वाई वो बेसब्री से ना विंग के कैबिन के बाहर वेट कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र सनाया पे पड़ती है जो कि जस्ट अभी विंग को छोड़कर आ रहा था। क्रिस कहता सर मिस सनाया आ रही है और आपने कहा था कि उस दिन इनके बॉडी से आ रहा था ना। इतना सुनना हुआ था तो वांगजी उधर पलट के देखता है जहाँ पे सनाया ऐसे बात करते आ रही थी नर्स से। जैसे ही सनाया की नजरें वांगजी से टकराती हैं उसके पैर न रुक गए थे एंड देन वांगजी उसे देखते हुए एक स्मार्ट के साथ में कहता ओ गुड मॉर्निंग मिस सनाया। सनाया लड़खड़ाते हुए थोड़ा सा पीछे जाती है, देन कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर लैन। तो वो कहता ओ लॉन्ग टाइम टू सी यू, तो मैं तुम्हें याद हूँ। सनाया कैसे भूल सकती है क्योंकि सनाया ही थी जो विंग को यहाँ लेकर आई थी। दैट्स वाई आज फिर से उसका आमना सामना हो गया। उस दिन तो उस दिन भी हुआ था पर उस दिन उसने जस्ट निकली थी ना तो मास्क लगा हुआ था तो वांगजी उसका फेस ही नहीं देख पाया था, उसे लगा कि एक लड़की डॉक्टर है। पर आज तो वो पकड़ी गई थी पूरी की पूरी। जिसके बाद वांगजी उसके पास आता है, उसे स्निफ करता और कहता ओ कहाँ है वो। सनाया कहती है अगर मुझे पता भी होगा ना तब भी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि पिंक सर कहाँ है, क्योंकि आप उन्हें डिजर्व नहीं करते हैं सर। वांगजी के हाथ ना उसके ऊपर कस गए हुए थे, कुछ स्टाफ्स भी आ गए हुए थे पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। वांगजी चिल्लाते हुए कहता मैंने कहा कहाँ है वो। सनाया कहती है मैंने कहा ना आपसे अगर मुझे पता भी हुआ तब भी मैं नहीं बताऊंगी कि सर कहाँ है। मुझे नहीं बताना आपको कहाँ है, मैं आपको कभी भी उनसे मिलने नहीं दूंगी। वांगजी एकदम पूरा बौखला गया था, कहता है तुम्हारी तो। इतना बोलकर जैसे ही हाथ उठाने को होता है क्रिस हाथ पकड़ते हुए कहता है सर ये आप क्या कर रहे हैं, भूल गए हैं वो एक तो लेडीज हैं ऊपर से वो एक ओमेगा है। वांगजी दांत पीसते हुए अपने हाथ पीछे करता है, एक हाथ दीवार पे मारता है जहाँ पे क्रिस और सनाया दोनों डर गए थे। मुझे कहता है मैं लास्ट वर्ड पूछ रहा हूँ बताओ मुझे विंग कहाँ है। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है एक्सक्यूज मी क्या कहा आपने विंग। तो कहता है हाँ वी बुसियान। कहता है सॉरी हमारे हॉस्पिटल में कोई इस नाम के है ही नहीं। वांगजी शॉक्ड होते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो, अभी अभी इसकी बॉडी से वो फेरोमोन्स आ रहे हैं। तो वो जो डॉक्टर था वो भी एक अल्फा था, कहता है ये तो हमारे जावी सर की स्मेल है। सनाया जावी सर तो वॉलंटियर करने के लिए गए हैं ना। सनाया कहती नहीं सर उनका तबीयत खराब था तो मैंने उन्हें रिटर्न कर दिया। कहता नहीं नहीं मैं अभी जस्ट फाइल चेक करके आ रहा हूँ, वो तो वॉलंटियर एक्सक्यूज मी सर वो वीवू से आंसर नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। एक्चुअली में उनका नाम जावी है और वो चाइना से ही है, शायद आप उन्हें जानते होंगे, वो वॉलंटियर करने गए हैं। वांगजी कहता वाह तो तुम मुझसे भाग रहे हो भी। वो उस डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए कहता थैंक यू सो मच।
एंड देन एक चेक निकाल कर कहता है ये रहे 1 मिलियन आपके इस हॉस्पिटल के लिए, और हाँ इनकी जो पेशेंट है वो मेरे अंकल है तो उनका ध्यान रखिएगा। इतना बोल के तक क्रिस फॉलो मी। फिर किस कहता बट सर पूछे तो सही कहाँ गए हैं। कहता ओके मैं बाहर हूँ पूछ कर आओ। क्रिस भागते हुए आता है, कहता सर आप मुझे बताएंगे वो वॉलंटियर करने के लिए कहाँ गए हैं। वो डॉक्टर जगह का नाम बताता है तो सनाया कहती नहीं नहीं सर वहाँ नहीं गए हैं कहीं और गए हैं। क्रिस उसे ऐसे सस्पिशियस लुक देते हुए कहता मैं सनाया अगर आप झूठ बोल रही हैं तो आपको पता है जी सर क्या करेंगे। इतना सुनना हुआ था, कहता नहीं नहीं सारी टीम वहीं गई हैं आप चाहे तो जा सकते हैं। सनाया जो कि अपना सर पकड़ ली हुई थी। एंड देन क्रिस वहां से कहता थैंक यू सो मच। उसके जाने के बाद सनाया चिल्लाते हुए कहती सर आपको किसने कहा था उन्हें ये एड्रेस बताने के लिए, आपको पता है कि वो कौन है। तो कहता है हाँ कौन है। सनाया कहती नहीं कोई भी नहीं है छोड़ी जाने दीजिए। इतना बोल करके वो अपने कैबिन की तरफ भागती है। कैबिन में आने के बाद वो विंग को कॉल करना स्टार्ट कर देती है, पर विंग का कॉल जो था क्योंकि अब जस्ट वो लोग वहां से निकले थे तो नेटवर्क टू नेटवर्क पकड़ते जाता है ना, प्रॉक्सी चेंज हुआ नहीं था, दैट्स वाई उसका नंबर लग नहीं रहा था। सनाया एकदम बौखला गई थी। वो ना ऐसे मैसेज छोड़ देती है एंड देन कहती है कि वांगजी सर को पता चल गया है कि आप वॉलंटियर करने जा रहे हो सर, प्लीज अपने आप को बचा लो या फिर रिटर्न आ जाओ। उसके बाद सनाया अपने कैबिन में आ जाती है। अभी तो उसका मन नहीं लग रहा था किसी भी पेशेंट को चेक करने का क्योंकि विंग ने अभी तक आंसर नहीं किया था। फिर अपने आप को डीप ब्रीथ इनहेल एक्सहेल करते हुए कहती है तुम एक फ्रेंड होने के नाते एक स्टूडेंट होने के नाते तुम विंग सर की केयर कर रही हो, पर तुम खुद एक डॉक्टर हो दैट्स वाई तुम्हें सोचना होगा बाकी पेशेंट के लिए। फिर वो ना मन ना करते हुए भी सारे पेशेंट को चेक करने के लिए चली जाती है। पर जैसे वो थोड़ी फ्री होती फोन चेक करती ताकि देखती कि विंग का ये मैसेज तो नहीं आया। अब इधर वांग जी बाहर आ गया हुआ था। एंड देन क्रिस आते हुए कहता सर आई थिंक हमें चलना चाहिए। तो कहता तुम्हें पता है कहाँ जाना है। कहता हम लोकेशन डाल रहे हैं शायद से चले जाएंगे। इतना बोल करके एक लोकल बंदे से वो पूछता है, वो सारा उसमें सेट कर देता है। फिर वहां से वो लोग निकल जाते हैं उस वॉलंटियर वाले जगह पे जहाँ पे लोगों को वॉलंटियर करना था। वांग जी अपने हाथों को ना उसके हाथ पे 2 छोटे-छोटे सिल्वर बॉल थे। ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे खेलते हुए कह रहा था, "कब तक भागोगे मेरे से? भागो, मैं भी तो देखूँ कहाँ तक भाग सकते हो। इस बार तो तुम्हें मैं लेके ही जाऊँगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया को एक क्यों ना करना पड़े।" ये बोलते हुए वांग जी की आँखों में ना एकदम एक स्पार्क ना एकदम चमक रहा था। क्रिस इस फेरोमोन से अछूता बिल्कुल भी नहीं था। उसकी सांसें हैवी हो रही थी। वो कार रोकते हुए कहता सर अगर आप इस तरह से फेरोमोन्स को रिलीज करते रहेंगे आई स्वेयर मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, या तो आप खुद करके चले जाए या फिर शांत हो जाइए। वांग जी कहता है ठीक है सैंड ब्लॉकर दो मुझे। फिर सैंड ब्लॉकर हमारा क्रिस खुद पहनता है। फिर उसके बाद वांग जी को देता है, फेस पे मास्क कवर करता है एंड देन कार ड्राइव करना स्टार्ट करता है। अब धीरे धीरे करके वो वहां से जाना स्टार्ट कर देता है उस वॉलंटियर वाले जगह के लिए जहाँ पे विंग गया हुआ था अपने पूरे 25 लोगों के टीम के साथ में। विंग जिसको मैसेज अब जाकर रिसीव हुआ था, जहाँ पे उसने मैसेज पढ़ा उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो उस जगह पहुंच चुका था जहाँ पे उसे वॉलंटियर करना था। सारे लोगों को बस से उतरने का इशारा करा जाता है एंड देन एक गार्ड नीचे उतर करके सबको बताता है कि ये होटल है, आपको यहाँ पे रुकना है। उसके बाद हम कल शाम हो चुका था तो अभी हम स्टे करने वाले हैं, फिर हम लॉबी में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या करना है। कल पूरा दिन हमें वॉलेंटियर करना है और रात को डेटा कलेक्ट करना है, परसों करना है और शाम को निकल जाना है। इतना बोलते हुए सब लोग अपना अपना लगेज और जो जो कुछ सामान लेके आए हुए थे वो सब लेकर के उतरना स्टार्ट कर देते हैं। विंग भी अपना सामान लेकर के नीचे उतर गया हुआ था एंड देन उसे भी एक रूम का की कार्ड एक्सेस दे दिया जाता है जहाँ पे 2-2 ओमेगा को पेयर लगाया गया था, मतलब 2 ओमेगा एक साथ रह सकते, 2 बीटा एक साथ रहते, 2 अल्फा एक साथ रह सकते हैं। इस तरीके से विंग भी अपने पार्टनर जो ओमेगा उसको मिला था उसके साथ वो अंदर चला आता है रूम शेयर करने के लिए, और वो लड़का ही मिला था उसे। वो दोनों अपना सामान वगैरह पैक कर ही रहे होते हैं तभी विंग को फिर से सफोकेशन होना स्टार्ट हो गया था। वो समझ गया था कि वांग जी यहाँ आ चुका है। दैट्स वाई वो अपने आप को बैठ जाता है एंड देन लंबी लंबी सांसें खींचने लगता है। अब हॉस्पिटल में अमूमन सबको पता था कि विंग सर की तबीयत ना कभी कभी बिगड़ जाती है। वो कंपाउंडर उसके पास आते हुए कहता सर आप ठीक तो है ना। विंग इशारा में बोलता है पानी दो पानी। फिर वो उसे पानी देता है और विंग पानी पीते हुए खुद को काम डाउन करते हुए कहता है वाई क्यों आए हो यहाँ पे, मुझे आपसे नहीं मिलना है, बिल्कुल भी नहीं मिलना है। बाहर बिजली कड़क रही थी और बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। वहीं वांग जी की कार उस पानी में भी ड्राइव करते हुए इत्तेफाक से उसी होटल के सामने में आकर रुक चुकी थी जहाँ पे एक बार और बिजली कड़कती है एंड देन वांग जी कहता है लगता है
अब पूरी कायनात सच में मुझे तुमसे मिलाने में जुट गई है विंग, बिकॉज आई एम योर अल्फा एंड यू आर माई ओमेगा एंड आई एम बेबी फादर टू विंग। इतना बोलते हुए वो आसमान में देखता है जहाँ पे बिजली फिर से कड़क रही थी और वो एक ईविल सा स्माइल कर रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।